दोस्तों, क्यों आज भी हजारों लोग खतरनाक डोंकी रूट्स का इस्तेमाल अमेरिका जाने के लिए करते हैं, जबकि यूएस मैक्सिको बॉर्डर को वर्ल्डेस्ट मोस्ट डेंजरस बॉर्डर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर लोकल गैंग्स के द्वारा लोगों का सोशल असल्ट, मर्डर, किडनैपिंग आम बात है। लेकिन दोस्तों, फिर भी ज्यादातर लोग इन खतरनाक डोंकी रूट्स का इस्तेमाल अमेरिका जाने के लिए करते हैं। डोंकी का मीन्स है इलीगल बैकडोर एंट्री, मतलब बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश में घुसना, और ये काम करवाने वाले एजेंट्स को डोंकर कहा जाता है। और इस प्रोसेस को गुजरात में डंकी और वहीं इसे पंजाब में कबूतरबाजी कहा जाता है। दोस्तों, शाहरुख की नई मूवी डंकी भी इन्हीं डंकी रूट्स की कहानी बयां करती है। अब आपको ये समझना होगा कि इंडिया के लोग डंकी फ्लाइट्स के जरिए अमेरिका पहुंचते कैसे हैं। अक्सर गुजरात के कुछ गांव, मोस्टली डिंगुचा, पंचवटी, कलोल में आपको दीवारों पर सस्ते दामों में विदेश जाने के ऐड लगे मिल जाएंगे। जो लोग यूएसए की माइग्रेशन पॉलिसी के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें वीजा नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में ये लोग एजेंट्स के चक्कर में आ जाते हैं और एजेंट्स इनसे 25 से 60 लाख रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं इन्हें यूएसए पहुंचाने के। अमेरिका जाने का इतना ज्यादा खर्च होने के बावजूद भी अभी तक गुजरात के डिंगुचा गांव के 3000 लोगों में से 1800 लोग अमेरिका जा चुके हैं। इन डंकी रूट्स के जरिए और एजेंट्स की सहायता से ये वहां पहुंच गए। डॉलर कमाने की चाह में ये लोग 20-30 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। इनका भारत से यूएसए जाने का प्रोसेस कुछ यूं समझिए, एजेंट पहले इनका फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दिल्ली से फ्लाइट के थ्रू इक्वाडोर भेजता है, वहां से कोलंबिया, पनामा, निकारागुआ, गुआटेमाला और लास्ट में सेंट लॉरेंस नदी पार कराकर मैक्सिको बॉर्डर पहुंचा देता है। और कोलंबिया से लेकर सेंट लॉरेंस रिवर के बीच के रूट को डेरेन गैप रूट कहा जाता है। दोस्तों, अप्रैल में इस रिवर को पार करते समय गुजरात की एक फैमिली डूब गई थी। अब इस पूरी प्रोसेस को पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले इंडियंस दिल्ली से फ्लाइट के थ्रू इक्वाडोर पहुंचते हैं, वहां से बस या कार का सफर करके कोलंबिया पहुंचते हैं। कोलंबिया से पनामा के जंगलों में जाते हैं और पनामा के जंगल 100 किलोमीटर लंबे घने क्षेत्र में फैले हैं। यहाँ पर लोकल गैंग्स के थ्रू सेक्सुअल हरासमेंट, मर्डर, किडनैपिंग और मानव ऑर्गन्स को बेचकर पैसा कमाना एक आम बात है। यहाँ दिन में ड्रग्स डीलर्स, लोकल गैंग्स के थ्रू मारे जाने का खतरा रहता है, वहीं रात में जहरीले सांप, पैंथर, बिच्छू से कटने का डर रहता है। आप देख सकते हो इन लोगों की स्थिति। करती जे मान तू स्टडी वीजे दा नी जट ला के आया पूरे 40 लाख नी कह के रिफ्यूज ही टोट मारे सोनिए नी। इस वीडियो को देखिए। भाई सभी भाई राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। तो दोस्तों, आपने डोंकी प्रोसेस के बारे में तो सुना ही होगा। हर साल ऐसे ही हजारों लाखों लोग लैटिन अमेरिका से मैक्सिको और वहाँ से यूएस बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली अमेरिका जाते हैं, और इनमें से बहुत कम लोग बॉर्डर क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच पाते हैं। अक्सर ज्यादातर लोग पनामा के इन्हीं जंगलों में पहाड़, नदियों को पार करते समय भूख प्यास से अपनी जान गंवा बैठते हैं। दूसरी चीज, लोकल गैंग्स इन्हें मार देती हैं या इनके ऑर्गन्स को निकालकर बेच देती हैं, पर ये पूरी तरीका से सभी लोग सुरक्षित मैक्सिको बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाते। और पिछले एक साल में 124 लोगों की डेड बॉडी इसी जंगल से रिकवर हुई है। आपको जानकर शॉकिंग लगेगा कि 2023 में इंडिया के 97,000 लोगों ने मैक्सिको बॉर्डर पार करने का प्रयास किया, जो कि 2022 की कंपैरिजन में 51.1% ज्यादा है। वहीं 2022 में यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर 42,000 इंडियंस को अरेस्ट किया गया था। दोस्तों, यूएस जाने के लिए मैक्सिको बॉर्डर के अलावा भी एक रास्ता है, वो है कनाडा अमेरिका बॉर्डर। लेकिन यहाँ से जाना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन वहाँ पर तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए वहाँ से जाने के चक्कर में डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और इसलिए गुजरात के कुछ लोग वहाँ से जाने का प्रयास करते हैं। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल जगदीश भाई पटेल का है, डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए गुजरात की एक फैमिली, जगदीश भाई पटेल और उनकी वाइफ, 2 बच्चे ठंड के कारण दम तोड़ दिया था आधे ही रास्ते में इस रूट के थ्रू। और 2022 में इसी कनाडा अमेरिका बॉर्डर से 10,000 इंडियंस को अरेस्ट किया गया था। ज्यादातर इमिग्रेंट्स कनाडा बॉर्डर से यूएस जाने की बजाय मैक्सिको बॉर्डर से यूएस जाना ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यूएस मैक्सिको बॉर्डर आपस में 3000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इसलिए कनाडा बॉर्डर के कंपैरिजन में यहाँ से जाना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जहाँ मैक्सिको की भीषण गर्मी से लोग दम तोड़ देते हैं, वहीं कनाडा की कड़कती सर्दी में लोग सांस नहीं ले पाते। इंडियंस यूएस पहुँचने के बाद 2 काम करते हैं। फर्स्ट, अपने रिश्तेदारों के पास पहुँच जाते हैं बिना पुलिस की नजर में आए, क्योंकि गुजरात के कुछ पटेल परिवार अमेरिका में रेस्टोरेंट चलाते हैं।
कभी कभी वो चीप लेबर के चक्कर में इंडिया से अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं एजेंट्स को पैसा खिलाकर, इसलिए वो आराम से काम करते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। सेकंड वो लोग होते हैं इनका अमेरिका में जानने पहचानने वाला कोई नहीं होता। वो एक काम करते हैं, सीधे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि वो उन्हें रेफ्यूजी कैंप में ले जाएं। और वहाँ जाकर वो एक वकील हायर करते हैं अपने असाइलम एप्लीकेशन के लिए। वो उनका केस कोर्ट में लड़ता है और जीतता है, तब जाकर वो उनको अगर रेजिडेंस मिलता है। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इस प्रोसेस को करने में 1 से 2 साल तक लग जाते हैं। तक इन्हें डिटेक्शन सेंटर में रखा जाता है। अमेरिका में असाइलम एप्लीकेशन के थ्रू नागरिकता उन्हीं लोगों को मिलती है वो सबूत बताते हैं कि उनके देश में उन्हें खतरा है या उन्हें कोई मार सकता है, इसलिए वो शरण लेना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में अमेरिकी कोर्ट उन्हें नागरिकता दे देते हैं। लेकिन नागरिकता उन लोगों को नहीं मिलती जो प्रॉपर सबूत नहीं दे पाते कि उन्हें उनके देश में खतरा है। असाइलम एप्लीकेशन लगाने के बाद प्रॉपर एविडेंस नहीं दे पाते, उन्हें वापस उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाता है। और इस असाइलम प्रोसेस में समय लगता है, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट इन शरणार्थियों को वहाँ 100 से 150 दिन काम करने के लिए परमिट दे देती है। इस तरह इनकी यूएस में जर्नी शुरू हो जाती है और केस धीरे धीरे कोर्ट में चलता रहता है। ऐसा नहीं है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इन शरणार्थियों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया था। ट्रम्प के समय मैक्सिको यूएस वॉल को उन्हीं के समय बनाया गया। अभी भी यूएस गवर्नमेंट ने $106 बिलियन का बजट इस प्रोसेस को स्ट्रिक्ट करने में लगाया है। इसी क्रम में भारत ने भी कुछ सख्त कदम उठाते हुए पंजाब के दलेर मेहदी को पकड़ा था, जो कि कबूतरीबाजी के लिए अरेस्ट किए गए। पर आरोप था ये विदेश भेजने के लिए लोगों से करोड़ों ठगी करते हैं। रिसेंटली घटना है 21 दिसंबर 2023 की, जब 303 लोगों को दुबई से फ्रांस के लिए ढंग की फ्लाइट के जरिए रोमानिया एयरलाइंस का विमान ले जाते हुए पकड़ा गया। ये विमान फ्रांस के बात्रे एयरपोर्ट पर फ्यूल फिलिंग के लिए रुका था। अभी फ्रांस की अथॉरिटी को मानव तस्करी का शक हुआ। मानव तस्करी का शक होते ही फ्रांस की गवर्नमेंट सतर्क हो गई और इन सभी लोगों को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। उनमें से 25 लोग तो असाइलम एप्लीकेशन के लिए वहीं पर रुक गए। 276 लोगों को मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। और ये सारी घटनाएं हमें एक चीज बताती हैं कि लोग 1 नंबर की जगह 2 नंबर से जाना ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका मेन रीजन लोगों के पास वीजा के क्राइटेरिया को पूरा ना कर पाना है। वैसे में मेरा ओपिनियन तो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी लाइफ जीने का पूरा हक है, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन के केस में प्रॉब्लम तो होती है, अमाउंट भी चल जाता है और लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, विदेश 2 नंबर की जगह 1 नंबर से ही जाना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए बेटर है और आपकी फैमिली के लिए भी बेटर है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, कमेंट तो कर ही देना।